ताकि प्रधानमंत्री भी डरने लगता है अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों से। पिछली सरकार भाजपा की थी, वाजपेयी जी हमेशा अपने सेकंड नेता लालकृष्ण आडवाणी से हमेशा परेशान रहते रहे। ठीक है, सामने विरोध नहीं आया, लेकिन हमेशा आडवाणी जी का भूत उनके पीछे पड़ता रहा। बाद में उन्हें उप प्रधानमंत्री बनाना पड़ा। तो ये स्थिति बहुत ज्यादा आ जाती है कि संस्थात्मक शासन में, कि प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल को, मंत्रिमंडल के बड़े सहयोगियों को, पार्टी के बड़े नेताओं के साथ जिनको वो मंत्री बनाता है, उनके बहुत ज्यादा उस पर वो अपना प्रभाव शासन स्थापित नहीं कर पाता है। जबकि अध्यक्षात्मक यानी मंत्रियों की स्थिति अध्यक्षात्मक शासन में कमजोर होती है, संस्थात्मक शासन में मजबूत होती है। मेरे कहने का मतलब यह है। तीसरा यह है कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के संबंध, व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के संबंध, देखिए, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के संबंधों की जहां तक बात है, तो संसदीय शासन में व्यवस्थापिका कार्यपालिका एक होते हैं, एक होकर काम करते हैं, क्योंकि कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, तो बड़ा करीबी संबंध होता है, मिले सुर मेरा तुम्हारा। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन में कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं होते हैं, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, इस नाते एकदम अलग अलग होते हैं, तो आपसी संबंधों में एकता नहीं होती है, तो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के संबंध अलग अलग होते हैं। स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में, स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में, स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में, और तो हमने आपसे कहा कार्यपालिका प्रधान की स्थिति में अंतर, व्यवस्थापिका कार्यपालिका के संबंधों में अंतर, कार्यपालिका संबंधी अंतर, कार्यपालिका संबंधी अंतर थोड़ा सा चर्चा हो जाए तो, कि कार्यपालिका संबंधी अंतर कि अध्यक्षात्मक शासन में, चलिए ठीक है, पहले स्वतंत्रता के रूप में हम देखें तो संसदीय शासन ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि संसदीय शासन एक उत्तरदायी सरकार होती है, जनता के प्रतिनिधि जनता के ज्यादा करीब रहते हैं, जन भावनाओं का ज्यादा अभिव्यक्तिकरण पार्लियामेंट संसद में होता है, तो ज्यादा जनता के हितों की रक्षा संस्थात्मक शासन में होती है। अध्यक्षात्मक शासन में अस्थायित्व है, कुशलता है, एकता है, लेकिन कार्यपालिका के निरंकुश होने की पूरी संभावना है, मनमानापन करने की पूरी संभावना है। हालांकि ठीक है, संसदीय शासन की भी अपनी समस्या है, संसदीय शासन में दलीय निरंकुशता होगी, दलीय तानाशाही होगी, दलीय अनुशासन होगा, कार्यपालिका व्यवस्थापिका पे हावी हो रही है, व्यवस्थापिका में बहुत सारे अयोग्य लोग आ रहे हैं, इस तरह से वो कार्यपालिका पे प्रभाव नहीं जमा पा रहे हैं, ये सब समस्या संसदीय शासन में है। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए संसदीय शासन ज्यादा अच्छी है, क्योंकि संसदीय शासन में जनता के प्रश्नों का जवाब कार्यपालिका को देना पड़ता है, उनका उत्तर देना पड़ता है, वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और राजनीति में कहते हैं कि क्वेश्चन आवर इज टेंशन आवर, अगर ईमानदारी से प्रश्नकाल को चला दिया जाए तो आधे नेता तो कहेंगे भैया लीजिए मोदी जी प्रणाम कर ले संसद को। तो जनता के प्रश्नों का जवाब देना आसान नहीं होता है, तो संस्थात्मक शासन ज्यादा स्वतंत्रता की रक्षा करता है, नागरिकों के हितों की रक्षा करता है। अध्यक्षात्मक शासन उस रूप में नागरिकों के हितों की रक्षा नहीं कर पाता है जिस तरह से संसदीय शासन करता है। तो संसदीय शासन जनता के संरक्षक ज्यादा करता है, और संसदीय शासन में सामूहिक उत्तरदायित्व, जनता से सीधा संपर्क, विरोधी दल का मजबूत होना, यह सब ज्यादा होता है इस नाते। परंतु विद्वानों का मानना है कि एक कोई अंतर जो स्वतंत्रता का रक्षक है, इसके लिए कोई संसदात्मक और अध्यक्षात्मक का कोई बहुत मतलब नहीं है। प्रोफेसर लास्की ने कहा है कि स्वतंत्रता का मूल्य सतत जागरूकता है। प्रोफेसर लास्की का मानना है कि स्वतंत्रता का मूल्य सतत जागरूकता है, स्वतंत्रता का मूल्य सतत जागरूकता है, यानी जनता जहां की जागरूक होगी वही स्वतंत्रता होगी, जागरूकता है।
यानी अध्यक्षात्मक संस्थात्मक से कोई बहुत मतलब नहीं है। जहां की जनता जागरूक होगी वहां स्वतंत्रता होगी, जहां की जनता जागरूक नहीं होगी वहां स्वतंत्रता नहीं होगी। तो ये प्रोफेसर लास्की का मानना है। अब हम थोड़ी चर्चा ये कर लें कि भैया दोनों में कौन अच्छा है, हु इज बेटर देन पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंटली सिस्टम। तो देखिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम की अपनी विशेषता है और प्रेसिडेंटली सिस्टम की अपनी विशेषता है। संसदीय शासन की बड़ी अच्छी विशेषता है कि भई ये सरकार उत्तरदायी होती है, जनता इसके प्रति जनता के ज़्यादा करीब रहते हैं, जन भावनाओं का हमेशा दर्पण होता है। कार्यपालिका निरंकुश नहीं हो सकती है क्योंकि बहुमत से व्यवस्था कभी भी हटा सकती है, अधिक से अधिक राजनीतिक शिक्षा मिलती है, जनता की भावनाओं का ज़्यादा प्रकटीकरण होता है। लेकिन हम देखें अध्यक्षात्मक शासन में तो शासन ज़्यादा अस्थायी होती है, कुशलता होती है, योग्य मंत्रियों का चयन होता है, बार बार चुनाव इत्यादि का डर नहीं होता है, सरकारें बार बार बदलती नहीं है। तो दोनों की अपनी अच्छाई बुराई है। अगर हम संस्थात्मक शासन को देखें तो उसमें दलीय अनुशासन, दलीय कठोरता, कार्यपालिका का निरंकुश हो जाना, उग्र दलबंदी होना, बार बार सरकारों का बदलना, चुनाव वगैरह की संभावना, तो ये सब दोनों की अपनी अच्छाई बुराई है। तो अगर हम, लेकिन संसदात्मक शासन ज्यादा जनता के करीब है। बाबा साहब ने कहा था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने, कि संस्थात्मक शासन जनता के बड़े करीब है, जनता को राजनीतिक शिक्षा देने में, जवाबदेही देने में ज्यादा बेहतर है। इस नाते संसदीय शासन व्यवस्था ज्यादा देशों में अपनाई जा रही है। अब प्रश्न उठता है कि भारतवर्ष में संसदीय शासन श्रेष्ठ है कि अध्यक्षात्मक शासन श्रेष्ठ है। ये प्रश्न बहुत दिनों से उठाया जा रहा है कि भारत में कौन श्रेष्ठ है। तो अगर हम देखें तो जहां नया नया लोकतंत्र हुआ है वहां संसदीय शासन ज्यादा अच्छा है, क्योंकि संसदीय शासन में जनता के भावनाओं का ज्यादा प्रकटीकरण होता है, जनता में राजनीतिक शिक्षा का प्रचार प्रसार होता है, सरकार हमेशा जो कार्यपालिका है जनता के प्रति जवाबदेह होती है। तो नौ लोकतंत्रों के लिए संसदीय शासन ज्यादा अच्छा है, पहली बात हो गई। दूसरी बात हो गई कि नेतृत्व आसानी से परिवर्तन, कभी कभी जनता आसानी से अपना नेतृत्व चुन लेती है, बाद में बड़ा पछताती है कि भाई बड़ा गलती हो गया, हमको ऐसा नहीं चाहिए था। तो संसदात्मक शासन में नेतृत्व परिवर्तन आसान है, अध्यक्षात्मक शासन में नेतृत्व परिवर्तन कठिन है। इस नाते नए लोकतंत्रों के लिए संसदात्मक शासन ज्यादा अच्छा है। जहां तक व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के संबंधों की बात है वहां संसदीय शासन ज्यादा अच्छा है, क्योंकि दोनों मिलजुल के काम करते हैं, मिले सुर मेरा तुम्हारा। तो उत्तरदायित्व की भावना होती है। अध्यक्षात्मक शासन में कार्यपालिका व्यवस्थापिका पे ला देगी, व्यवस्थापिका कार्यपालिका पे ला देगा, चुनाव आएगा तो राष्ट्रपति पाली पी के कहेगा भैया हम क्या करें, संसद नहीं चाहती थी, संसद के सदस्य कहेंगे हम क्या करें। तो बड़ा बढ़िया बहाना है बचने का। इस नाते ज्यादा उत्तरदायित्व संसदीय शासन में होता है, इस नाते संसदीय शासन ज्यादा अच्छा है। और सबसे और अच्छी बात है जो बाबा साहब ने कहा था कि संसदीय शासन में राजनीतिक शिक्षा ज्यादा होती है, जनता में चेतना का प्रचार प्रसार ज्यादा होता है। हाँ, अपनी अपनी समस्याएं हैं, अपनी अपनी बुराइयां हैं, उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि संसदीय शासन में दलीय तानाशाही होगी, दलीय उग्रता होगी, खरीद फरोख्त होगा। खास करके जब कोई किसी दल का बहुमत नहीं मिलेगा तो हमने देखा गठबंधन सरकारों को, कमजोर सरकारों को, जोड़ तोड़ करते सरकारों को, अब पार्टी के सारा काम इसमें अनावश्यक बस भाषण बयानबाजी में। अभी देखिए उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, चुनाव प्रदेश सरकार के सारे केंद्रीय नेता चुनाव में लगे हैं झमाझम। अरे भैया, जब सलिया भरा प्रचार करोगे तो कमुआ कब करोगे? सारा दिन प्रचार करोगे तो काम कब करोगे? तो ये समस्या तो होती है, संसदीय शासन में कार्यकुशलता की दिक्कत होती है। लेकिन अंत में हम कहें तो संसदीय शासन अध्यक्षात्मक शासन से बेहतर है, खास करके नए लोकतंत्र में, नए राज्यों में जहां व्यवस्थाएं आ रही हैं, जहां शिक्षा का उतना प्रचार प्रसार नहीं है, तो वहां संसदीय शासन ज्यादा अच्छा है। अब भारतवर्ष में कुछ दिनों से सुन रहा हूं कि संसदीय शासन हटा के अध्यक्षात्मक शासन लाया जाए। तो एक पहले एक कहावत, एक आदमी था तो उसका नाम था छेदी, बड़ा दुखी था। तो कहा भैया अब हम हिंदू धर्म में है, हमारा नाम छेदी है, हम इससे बहुत दुखी हैं। तो एक मौलवी साहब के पास गया, कहा हमारा नाम बदल दिए। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा नाम रहेगा सुराग अली। कुछ दिन रहा, फिर कहा कि सुराग भी अच्छा नहीं लग रहा है।
तो गया, एक सरदार जी धर्मगुरु थे, उनके पास गया, ज्ञानी जी के पास, कहा कि सरकार साहब हम बड़ा दुखी हैं अपने नाम से, सुराग अली से हम आपका धर्म स्वीकार करना चाहते हैं, हमारा नाम बदल दीजिए। तो उन्होंने कहा तुम्हारा नाम रहेगा गड्ढा सिंह। तो कहा बड़ा समस्या है, कुछ दिन रहा हुआ, कहा तो गड्ढा भी बड़ा दिक्कत कर रहा है। तो फिर वो वहाँ से गया पादरी जी के पास, और पादरी जी को प्रणाम राम किया और कहा कि हम चाहते हैं आप हमारा नाम चेंज कीजिए, हम बड़ा परेशान, अपनी कहानी बताया। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा नाम रहेगा विलियम हॉल। तो कहा अरे बाप रे बाप, छेदी ठीक था, विलियम हॉल बड़ा गड़बड़ हो गया। कहा सुराग अली, कहाँ गड्ढा सिंह और विलियम हॉल। फिर आया हिंदू धर्म के गुरु के पास, कहा कि हमारा नाम फिर से छेदी कर दीजिए, हमें मंजूर है लेकिन यही नहीं मंजूर है कि सुराग और गड्ढा और होल। वही हाल हमारे यहाँ है कि भाई संस्थात्मक शासन को बदला जाए और धर्मात्मक शासन लाया जाए। इसे बाबा साहब ने बड़ा अच्छा कहा। मैं बाबा साहब का बड़े तहे दिल से, बड़े आत्मा के साथ, मैं किसी की जल्दी बड़ाई करना नहीं चाहता हूँ, न कर पाता हूँ। प्राय मेरे कॉलेज के प्रबंधक वगैरह और सब तमाम लोग मुझसे नाराज रहते हैं कि आप किसी की तारीफ नहीं करते हैं। मैं अनावश्यक तारीफ कर ही नहीं सकता, मेरा सब स्वभाव। मैं बाबा साहब का बड़े ही तहे दिल से स्वागत करता हूँ, बहुत ही उनका धन्यवाद देता हूँ इस राष्ट्र निर्माण में, प्रजातंत्र के निर्माण में। उन्होंने एक दिन कहा था कि अगर भारतवर्ष में हमारी ये जो शासन व्यवस्था स्थापित की जा रही है, जो हमारे द्वारा बनाई जा रही है, अगर ये असफल होती है तो आप समझिएगा कि दोष शासन व्यवस्था का नहीं, यहाँ शासन कर रहे लोगों का है। तो अगर भारत में बाबा साहब की बात को हम मानते हैं, मैं तो मानता हूं, अब आप माने ना माने, तो वो कहे थे कि तुम मुझे समझो ना समझो, तेरी नजरों का कसूर। तो मेरा मानना कि बाबा साहब जो कहे थे कि अगर हमारे यहाँ संसदीय शासन असफल हो रहा है या उस पर तमाम आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, तमाम समस्याएं आ रही, तो इसमें शासन की गलती नहीं, शासन चला रहे लोग खराब हैं। शासन चला रहे लोगों में सुधार करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें जो दलित तानाशाही है उसको कम करने के लिए हमें स्वतंत्र चिंतन धारा विकसित करनी होगी, सदस्यों में स्वतंत्र वाक पटुता, स्वतंत्र सोच विकसित करना होगा, दलीय तानाशाही कम करनी होगी, जनता के साथ संपर्क बढ़ाना होगा, एक मजबूत सरकार लानी होगी, भारत को भी टू पार्टी सिस्टम पे आना होगा। ये बहुत ज़्यादा सरकार दलीय और बहुत ज़्यादा ये चुनाव की जनता को चाहिए कि रोके, इसके लिए धीरे धीरे कम दलों को की तरफ आकर्षित हो। तो ये सब चीज़ों को सुधार करके लाया जा सकता है, लेकिन ये कहिए संविधान बदल देने से तो ये सब ठीक नहीं, मेरे समझ से ये ठीक नहीं है। अपने अंदर सुधार करना होगा। व्यवस्था हमारी बहुत अच्छी है। जय हिंद, जय भारत।